नमस्कार दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि हज़ारों टन कचरा, वो कचरा जिसे हम बदबूदार और बेकार समझते हैं, एक पूरा का पूरा जंगल बना सकता है। जी हाँ, एक सूखी बंजर ज़मीन को एक हरे भरे जिंदा जंगल में बदल सकता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ चमत्कार है, एक ऐसी घटना जिसे साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। आज हम आपको एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी जगह की कहानी जहाँ 1000 ट्रक भरकर मौसम्बी के छिलके फेंक दिए गए। इसे पॉल्यूशन का नाम दिया गया था। इस पर केस हुआ और इसे बंद कर दिया गया और फिर 16 साल बाद उस जगह को सब भूल गए। लेकिन 16 साल बाद जब साइंटिस्ट वहां लौटे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो उन्होंने देखा उसने नेचर के बारे में हमारी सारी समझ को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफ़र और जानते हैं उस राज को कि कैसे मौसम्बी के कचरे ने एक जादू कर दिखाया। यह कहानी शुरू होती है 1990 में नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टा रिका के एक नेशनल पार्क से। यह पार्क अपनी अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी यानी तरह तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए मशहूर था। लेकिन इस पार्क का एक हिस्सा ऐसा था जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। यह एक 3 हेक्टेयर का ज़मीन का टुकड़ा था जो सालों पहले पशुओं को चराने के लिए इस्तेमाल होता था, जिसे हम पॉस्चर लैंड कहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चराई यानी ओवर ज़्रिंग के कारण वहाँ की घास खत्म हो गई थी। ज़मीन सूख कर पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। मिट्टी में से सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व गायब हो चुके थे। पेड़ पौधे भी धीरे धीरे खत्म हो गए थे। अब वहाँ सिर्फ धूप से झुलसी हुई थी। बंजर ज़मीन बची थी जिस पर कुछ भी उगाना लगभग नामुमकिन था। ऐसी ज़मीन पर दोबारा से जंगल उगाने का काम यानी रिस्टोरेशन बहुत ही महंगा और मुश्किल था। इसके लिए सालों का वक्त और लाखों रुपए लगने वाले थे। सभी ने इस ज़मीन से उम्मीद छोड़ दी थी। द आइडिया एक जूस कंपनी और एक अनोखा आइडिया, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहानी में एंट्री हुई 2 मशहूर इकोलॉजिस्ट डेनियल जेसन और विनी हॉल्क्स की। यह एक मैरिड कपल था जो कोस्टा रिका के कंजर्वेशन एफर्ट्स में सालों से काम कर रहे थे। वो इस बंजर ज़मीन को फिर से हरा भरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि महंगे तरीक़ा काम नहीं आएंगे। उन्हें एक सस्ते और पावरफुल सॉल्यूशंस की तलाश थी। तभी उनकी नज़र पास में ही खुली एक नई मौसम्बी जूस कंपनी पर पड़ी जिसका नाम था डलेरो SA। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहां जूस बनता है वहां ढेर सारा कचरा भी निकलता है। यह कंपनी हर दिन हज़ारों मौसम्बियों को प्रोसेस करती थी और इससे ढेर सारे छिलके और पल्प बच जाते थे। कंपनी के लिए इस कचरे को ठिकाने लगाना एक बड़ी सिरदर्द थी। यहीं पर जजन और हॉल्कवेक्स के दिमाग में एक ऐसा रिवोल्यूशनरी आइडिया आया। उन्होंने सोचा, वाट इफ़ हम इस मौसम्बी के कचरे को ही उस बंजर ज़मीन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने डलेरो कंपनी के साथ एक डील की। डील यह था कि कंपनी अपना सारा मौसम्बी का कचरा पार्क के उस 3 हेक्टेयर के बंजर प्लॉट पर मुफ्त में डंप कर सकती है। यह एक विन विन सिचुएशन थी। कंपनी को कचरा फेंकने के लिए लैंडफिल का पैसा नहीं देना पड़ेगा और पार्क को ज़मीन की उपजाऊ बनाने के लिए मुफ्त का ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। यह एक सिंपल लेकिन बहुत ही बोल्ड आइडिया था। उनका प्लान था कि मौसम्बी के छिलके इन्वेसिव घास को उगाने को रोकेंगे और धीरे धीरे सड़क एक रिंच कंपोस्ट यानी खाद बन जाएंगे। द एक्सपेरिमेंट बिगिस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो 1996 से 7 में ये अनोखा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। मौसम्बी के कचरे से भरे ट्रक आने लगे। 1 साल के अंदर उस 3 हेक्टेयर की ज़मीन पर लगभग 12,000 मैट्रिक टन मौसम्बी का वेस्ट डाला गया। अब इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि यह करीब 2000 बड़े हाथियों के वजन के बराबर था। मौसम्बी के गीले पीले छिलके को ज़मीन पर मोटी लेयर में फैला दिया गया। दूर से देखने पर यह किसी इंडस्ट्रियल डंपिंग साइट जैसा लग रहा था। वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई फेंसिंग नहीं थी, बस मौसम्बी के छिलके के ढेर थे जो धूप में धीरे धीरे सड़ रहे थे। जैसे जैसे यह वेस्ट फॉर्मेट हो रहा था, एक अजीब सी खट्टी महक हवा में फैल गई। मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े उस जगह पर आ गए और डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया। टीम बहुत होपफुल थी। उन्हें विश्वास था कि यह सड़ता हुआ कचरा ही एक नए कल की नींव रखेगा। द कंट्रोवर्शियल शटडाउन विवाद और प्रोजेक्ट का बंद होना, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। जो आइडिया कागज़ पर ब्रिलियंट लग रहा था, रियलिटी में उसने एक विवाद खड़ा कर दिया। आसपास के किसान और गांव वाले उस महक और गंदगी से परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह पॉल्यूशन, कुछ लोगों को डर था कि इस कचरे से पानी खराब हो जाएगा और बीमारियां फैलेगी। लेकिन सबसे बड़ा विरोध एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था।
डोलेरो की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर एक राइवल जूस कंपनी जिसका नाम था टिको फ्रूट ने डोलेरो पर एक लॉस सूट यानी मुकदमा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डोलेरो एक नेशनल पार्क की ज़मीन को गंदा कर रही है और देश के एनवायरमेंटल कानून तोड़ रही है। असल में यह लड़ाई एनवायरनमेंट से ज़्यादा बिजनेस कंपटीशन की थी। डोलेरो को मुफ्त में कचरा फेंकने की जगह मिल गई थी जिससे उनका खर्च बच रहा था। टिको फ्रूट को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मीडिया में यह खबर फैल गई और मामला कोस्टिका की कोर्ट तक पहुंच गया। सिर्फ एक साल बाद 1998 में कोर्ट ने टिको फ्रूट के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने डोलेरो को तुरंत इस प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दिया और बस एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। कचरे के ट्रक आने बंद हो गए, उस साइट को वैसे ही छोड़ दिया गया। दुनिया के लिए यह एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, एक शर्मिंदगी जिसे पार्क के एक कोने में दफन दिया गया। सब इस कहानी को भूल गए। द लॉस्ट साइट 16 साल बाद एक भूली गई जगह। 16 साल बीत गए। उस मौसम्बी के ढेर पर क्या हुआ यह जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। वो जगह पब्लिक और साइंटिफिक अटेंशन से दूर हो गई। लेकिन फिर 2013 में एक प्रिस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टिमथ ट्रूअर ट्रॉफिल फॉरेस्ट पर रिसर्च कर रहे थे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें जजन और हॉलवर्क्स का लिखा एक पुराना एकेडमिक पेपर मिला जिससे इस मौसम्बी वाले एक्सपेरिमेंट का छोटा सा जिक्र था। पेपर में लिखा था कि प्रोजेक्ट बंद होने के बाद से कोई भी उस साइट पर वापस नहीं गया। यह छोटी सी डिटेल तीत के दिमाग में अटक गई। उन्होंने सोचा क्या इतने सालों में वह कुछ हुआ होगा। वह उन दिनों इकोलॉजिस्ट से मिले जो अभी भी कोस्टारिका में एक्टिव थे और उन्होंने मिलकर उस पुरानी डंपिंग साइट को ढूंढने का फैसला किया। लेकिन साइट को ढूंढना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। पुराने निशान मिट चुके थे, लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका था। वह सूखी बंजर जमीन अब पहचान में ही नहीं आ रही थी। द शॉकिंग डिस्कवरी, हैरान करने वाली खोज। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने उस जगह को ढूंढ निकाला और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वो बिल्कुल स्टंट थे। वहाँ अब बंजर ज़मीन ही नहीं थी। वो जगह एक पूरे घने हरे भरे जंगल में बदल चुकी थी। जहाँ कभी सूखी मिट्टी थी वहाँ अब ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। पेड़ों पर घनी बेलों सांपों की तरह लिपटी हुई थी। ज़मीन पर हरी हरी घास और छोटे पौधे की चादर बिछी हुई थी। कीड़े मकोड़े की आवाज़ गूंज रही थी और चिड़ियाँ चहचहा रही थी। यह किसी मूवी के सीन जैसा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए तिब्बती ने एक साइंटिफिक स्टडी शुरू की। उन्होंने उस मौसम्बी वाली साइट का कंपैरिजन पास की एक कंट्रोल प्लांट से किया जहां कचरा नहीं डाला गया था। रिजल्ट इतने ड्रामेटिक थे कि सब हैरान रह गए। जिस एरिया में मौसम्बी के छिलके डाले गए थे वहां 176% से ज़्यादा बायोमास था। आसान शब्दों में वह लगभग 3 गुना ज़्यादा पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घास थी। और यह सब बिना किसी सिंचाई, बिना कोई नया बीज लगाए और बिना किसी देखभाल के हुआ था। नेचर ने अपना काम खुद कर लिया था। द साइंस बिहाइंड द मिरेकल, जादू के पीछे का विज्ञान। तो आखिर यह जादू हुआ कैसे? इसके पीछे सिंपल साइंस थी। पहला, मौसम्बी के छिलके की मोटी लेयर ने एक ब्लैंकेट का काम किया। इसने नीचे की जिद्दी इन्वेसिव घास को ब्लॉक कर दिया, उस तक धूप नहीं पहुंचने दी और उसे सफिकेट करके मार दिया। इसने नए पौधे को उगने का चांस मिला। जो दूसरा, जैसे जैसे यह हजारों टन मौसम्बी के छिलके सड़े, वे धीरे धीरे एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में बदल गए। उन्होंने मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट से भर दिए। सोचने वाली बात यह है कि जिन न्यूट्रिएंट्स को खरीदने में लाखों रुपये लगते हैं वह मौसम्बी के कचरे से मिट्टी को मुफ्त में मिल गए। तीसरा, जब मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई और कंपटीशन खत्म हो गया तो नेटिव पेड़ पौधे के बीज जो हवा से उड़कर यहाँ जानवरों के जरिए वहाँ पहुँचे, उन्हें उगने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल गया। बस नेचर को एक छोटा सा पशु या नच चाहिए था और वो पशु इन मौसम्बी के छिलके ने दिया। यह कहानी एक गलती से हुई सफलता की है। यह साबित करती है कि जिसे हम कचरा समझते हैं उसमें भी ज़िंदगी पैदा करने की ताकत हो सकती है। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें सिखाया कि नेचर को ठीक करने के लिए हमेशा महंगी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे सिंपल सॉल्यूशन ही सबसे ज़्यादा असरदार होता है। कोस्टा रिका की इस घटना से ने पूरी दुनिया को एक नया नज़रिया दिया। यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर मौसम्बी का कचरा एक पूरा जंगल उगा सकता है तो सोचिए हम और क्या क्या चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं जिनके अंदर ऐसी ही कोई चमत्कारी पावर छिपी हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरटेनमेंट कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।